तो स्वागत है आपके इस नई वीडियो में, जिसमें हम आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे कि एनएमजी भी कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ाएंगे। बेसिकली क्या होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या है, टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं नर्व फाइबर्स एंड द मसल फाइबर। कह रहा है जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये जंक्शन होता है टर्मिनल ब्रांचेज और नर्व फाइबर्स के बीच में। इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी, जो भी हम जो है मूवमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? हम कर पा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वजह से। तो यह है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम। इससे अभी हम आगे समझाएंगे डिटेल में। तब तक हम सिनेप्टिक नर्व क्या है। कह रहा है ईच मोटर न्यूरॉन फाइबर्स एक्सॉन डिवाइडेड इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांचेस। कह रहा है जो हमारे मोटर न्यूरॉन फाइबर्स हैं एक्सॉन के, वो क्या होते हैं टर्मिनल ब्रांचेस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं बहुत सारे। एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट होता है, वो कंसिस्ट क्या करता है, उसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सिनेप्टिक वेसल। और जो सिनेप्टिक वेसल होते हैं वो कंटेन करते हैं आपके ACH रिसेप्टर, जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। आपके ACH को, एसिटाइल कोलिन को क्या कहा जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सिनेप्टिक वेसल, और जो सिनेप्टिक वेसल होता है वो कंटेन करता है ACH, जिसे एसिटाइल कोलिन कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ACH को न्यूरो ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। अगर आपने जो है एक्सॉन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको यह वीडियो आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं सिनेप्टिक क्लिफ्ट या फिर सिनेप्टिक फेज कहा जाता है जिसे। सिनेप्टिक फेज क्या होता है? कह रहा है स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। ये जो स्पेस होता है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो सरफेस होता है, उसको क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक फेज कहा जाता है। साइज अप्रॉक्सीमेटली 30 mm। इसका साइज कितना होता है? 30 mm के अप्रॉक्स होता है। इट कंटेन ACHE। ये क्या करता है, कंटेन करता है एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज को, दैट डिग्रेड्स एक्सेसिव एज, जो कि क्या करता है, ACH को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। अब आते हैं हमारा लास्ट जो है पोस्ट सिनेप्टिक फेज। पोस्ट सिनेप्टिक फेज क्या होता है? दिस इज एन पार्ट ऑफ मसल फाइबर। ये क्या होता है, मसल फाइबर का ही पार्ट होता है। इट इन्वॉल्व्स द फोल्ड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल द सरफेस एरिया फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर टू एक्ट। क्या कह रहा है, सिनेप्टिक फेज होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, एक पार्ट होता है मसल फाइबर का। इट इन्वॉल्व्स द फोल्ड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल द सरफेस एरिया फॉर न्यूरोट्रांसमीटर टू एक्ट। ये क्या करता है, कह रहा है रिस्पॉन्सिबल होता है फोल्ड करने के लिए जो सरफेस एरिया होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। फिर कह रहा है वॉल ऑफ फोल्ड्स कंटेनिंग नाइकोटोनिक रिसेप्टर, ACH रिसेप्टर। कह रहा है जो वॉल हमारी फोल्ड होती है वो कंटेन क्या करती है, नाइकोटोनिक रिसेप्टर, जिसे ACH रिसेप्टर भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इसको फिजियोलॉजी ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है दोनों। तो सबसे पहले क्या होगा, नर्व इम्पल्स रीचेज एक्सॉन। सबसे पहले हमारा जो नर्व इम्पल्स होगा वो कहाँ जाएगी, एक्सॉन में आएगा। वहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल शो होगा। उसके बाद क्या होगा, जो वोल्टेज कैल्शियम चैनल होंगे हमारे, वो क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। और क्या होगा, जो हमारा कैल्शियम, जो हमारा CAA आयन है, जो हमारा कैल्शियम आयन है, वो क्या होंगे, फ्यूज होंगे सिनेप्टिक वेसल्स के साथ। सिनेप्टिक वेसल हम क्या होंगे, रैप्चर्ड हो जाएंगे, वो क्या जाएंगे, खुल जाएंगे या टूट जाएंगे। होगा रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन इन सिनेप्टिक क्लिफ्ट बाय एक्सोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ ACHE। फिर क्या होगा, कोलिन होगा वो जो है सिनेप्टिक क्लिफ्ट की ओर जाएगा, किसकी वजह से, बाय एक्सोसाइटोसिस की वजह से, हेल्प ऑफ ACHE। फिर कह रहा है नाउ जो ACHE होगा क्या होगा, बाइंड होगा ACH रिसेप्टर के साथ, जो कि किस में है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में है। अब होगा आपका रिजल्ट किस में होगा, रिजल्ट ओपनिंग ऑफ लिगामेंट, फिटेड सोडियम चैनल। कह रहा है जो रिजल्ट होगा वो कहाँ, आपके जो सोडियम चैनल है उसमें आपको जो है रिजल्ट दिखाई देगा। और जो सोडियम आयन Na है वो एंटर कहाँ करेंगे, मसल्स में, मसल फाइबर में। और कॉज क्या हो जाएगा, और कॉज होगा डिपोलराइजेशन। और जब डिपोलराइजेशन की प्रोसेस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मसल कंट्रैक्शन की प्रोसेस है या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब हम आपको डायग्राम के हेल्प से आपको ये समझाते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले क्या होगा, ये है आपके कैल्शियम चैनल, ये है आपके कैल्शियम चैनल। यहाँ से क्या होगा, नर्व इम्पल्स जो है आएगा, आपका एक्शन पोटेंशियल शो होगा। यहाँ पे क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है आपका सिनेप्टिक वेसल। जो सिनेप्टिक वेसल है तो कह रहा है यहाँ से जो कैल्शियम चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद क्या होंगे, इसके साथ बाइंड होगा, सिनेप्टिक वेसल के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। सिनेप्टिक वेसल के साथ बाइंड होने के बाद कह रहा है जो हमारा
ये सिनेप्टिक वेसल है क्या होगा, रैप्चर होगा, टूटेगा और ये कहाँ को जाएगा, फैलने के बाद क्या होगा, जो ये ACH है यहाँ पर क्या है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, इसके साथ क्या होगा, बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारा सिनेप्टिक, ये हमारा सिनेप्टिक क्लिफ्ट, जिसका जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 30 mm, अप्रॉक्स 30 mm इसका जो है साइज होना चाहिए। तो ये फिर कहाँ जाएगा, ये हमारे से, यहाँ से हमारा जो सिनेप्टिक वेसल है वो रैप्चर हुआ और बाइंड हुआ ACH के साथ, और वो गया हमारे इस वाले पोर्शन पे, वो गया हमारे इस वाले पोर्शन पे। उसके बाद वो गया हमारे सिनेप्टिक क्लिफ्ट में। सिनेप्टिक क्लिफ्ट में जाने के बाद क्या होगा, वो जो हमारा ACH है उसके साथ बाइंड होगा, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, जो हमारे ये क्या है, हमारे ये हमारे पोटेशियम चैनल है, हमारे पोटेशियम चैनल है। तो ये कहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा है पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे मसल्स, ये नीचे वाला एरिया ये हमारे मसल्स। तो यहाँ से उसके बाद यहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद क्या होगा, बाइंड होगा ACH के साथ। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक एरिया में जाएगा, ये हमारा पोस्ट सिनेप्टिक एरिया। उसके बाद क्या होगा, हमारे मसल में जाएगा, और जो ये प्रोसेस है ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें।